हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं पहले आपसे एक ट्रांसलेशन पूछता हूँ, उसका अगर जवाब गलत देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सही होता है तो शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या है। मेरे पास बहुत किताबें हैं। 2 सेकंड 3 सेकंड का समय देता हूँ। मेरे पास बहुत किताबें हैं। बनाइए। चलिए, आपने बना लिया होगा। अगर आपने बनाया है आई हैव मेनी बुक्स, तो सर आपका बिल्कुल गलत है। आई हैव मेनी बुक्स गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों गलत है। तो चलिए आज इसी यूज को पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं मेनी और मच का प्रयोग। मेनी और मच का प्रयोग दोनों का हिंदी होता है बहुत। देखिए, मेनी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और मच कहता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा। मेनी कहता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच कहता है अनकाउंटेबल नाउन, और दोनों का हिंदी क्या होता है? बहुत। देखिए नोट में क्या हमने लिखा है, मेनी और मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। यहीं पे गलत हुआ था। देखिए, मेनी और मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। आई हैव मेनी पेन्स गलत हो गया, तो सही क्या होगा? आई हैव ए लॉट ऑफ पेन्स। आई हैव ए लॉट ऑफ पेन्स आपका सही है। तो अब आप सोचते होंगे कि ये लॉट ऑफ कहां से। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो वहां पर आप मेनी और मच की जगह आप इतना में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे हैं जो आपको मिलेंगे। तो चलिए देखिए, मेनी की जगह ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, और ये चारों का हिंदी हुआ बहुत। मच की जगह ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इसका भी मतलब क्या होगा? बहुत। इन चारों का मतलब बहुत। आई हैव मेनी पेन्स था, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के पहले आप मच और मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? ए लॉट ऑफ। और ध्यान देने वाली बात है कि मेनी और मच में ये जो आपका है, देखिएगा ये 1 2 3 और 1 2 3, ये जो तीनों है ये आपका कॉमन है, यानी कि आप मेनी में भी ये यूज कर सकते हैं और मच में भी ये यूज कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग नहीं होता है। आपका निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी कार्यात्मक वाक्य जो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तब आप ये सोचते होंगे, तो क्या कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मेनी का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होगा? नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है शर्त? देखिए, नोट आपका है कि सब्जेक्ट प्लस वंडर, WONDER, या DOUBT, डाउट से वाक्य की शुरुआत हो। किससे शुरुआत हो? सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट से वाक्य की शुरुआत हो, और इसके बाद उस वाक्य में इफ या वेदर का प्रयोग होगा। देखिए, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वंडर और डाउट से वाक्य की शुरुआत हो, इसके बाद इफ या वेदर चाहिए, तब जाकर के आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी को लिख सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई वंडर वेदर यू हैव मेनी फ्रेंड्स। तो देखिए, फ्रेंड्स के पहले हमने मेनी लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। मेनी और मच का हिंदी होता है बहुत। मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मेनी और मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनी और मच की जगह आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो अगर आपका सही होगा तब तो शेयर कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।